प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 3 का सप्तमः पाठः भारत जनताहम्। यह जो पाठ है ये आधुनिक काल के जो कवि कुल शिरोमणि कहे जाते हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, उनके द्वारा रचित काव्य भारत जनताहम् से साभार लिया गया है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए बच्चों इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसका सस्वर गायन कर देती हूँ। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहम् कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहम् निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनताहम् विज्ञानधनाहं ज्ञानधना साहित्यकला संगीतपरा अध्यात्मसुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनताहम् मम गीतै मुग्धं समं जगत् मम नृत्यै मुग्धं समं जगत् मम काव्यै मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनताहम् उत्सवप्रियाहं श्रमप्रिया पदयात्रा देशाटनप्रिया लोकक्रीडासक्तावर्धे अतिथिदेवा भारत जनताहम् मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहम् विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहम्। अब चलिए इसका हम अर्थ बता देते हैं। ठीक है, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहम्। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। कैसी जनता हूँ? अब अपनी विशेषता बताते हैं। भारत की जनता की विशेषता बताते हैं। पहली विशेषता है अभिमान धना। अभिमान का अर्थ है स्वाभिमान। यहाँ पर अभिमान का अर्थ वैसे घमंड भी होता है, परंतु यहाँ अभिमान का अर्थ है स्वाभिमान। स्वाभिमान रूपी धन वाली और विनयोपेता अर्थात विनम्रता से युक्त, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन है ना। शालीन मतलब ये भी विनम्रता से ही युक्त आचरण है। शालीन, मैं भारत की जनता हूँ। अहम अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता, मैं स्वाभिमान रूपी धन से परिपूर्ण, विनम्रता से युक्त शालीन भारत की जनता हूँ। और कैसी हूँ? देखिए, दो विपरीत स्वभाव वाली भी हूँ। कुलिशादपि कठिना, कुलिश कहते हैं वज्र को, तो वज्र से भी कठिना माने कठोर। कुसुमात अपि सुकुमारा, और कुसुम कहते हैं फूल को, तो कुसुमात अपि माने फूल से भी सुकुमार माने मुलायम स्वभाव से मतलब है कि मैं जब समय आए तो वज्र से भी कठिन निर्णय ले सकती हूँ और कुसुमादपि सुकुमारा, और फूल से भी कोमल हमारा स्वभाव है। ऐसी मैं भारत जनता हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल स्वभाव वाली मैं भारत की जनता हूँ। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां। मैं, भारत की जनता कहती है कि मैं समस्ते संसारे निवसामि, पूरे संसार में हर जगह निवास करती हूँ। मतलब हमारा हर जगह जो है अस्तित्व है, पूरे संसार में सभी जगह हमारा अस्तित्व है। और इसीलिए मन्ये च कुटुम्बम वसुन्धराम, इसीलिए पूरी वसुन्धराम माने पृथ्वी को कुटुम्बम मन्ये परिवार मानती हूँ। और च माने और वसुन्धराम पृथ्वी को कुटुम्बम मन्ये पूरा परिवार, अपना परिवार ही मानती हूँ। और प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम, उभयम माने दोनों को। किन दोनों को?
प्रेय माने प्रिय वस्तुओं को, और श्रेय अर्थात कल्याणकारी। तो प्रेय और श्रेय उभयम, इन दोनों को चिनोमि, चुनती हूँ, मतलब मैं दोनों को ही चुनती हूँ, दोनों को साथ लेकर चलती हूँ। इसीलिए कह रहे हैं कि सुविवेका अहम भारत जनता, मैं विवेक युक्त अर्थात विवेकी वही है जो उचित और अनुचित का निर्णय करने में सक्षम हो। तो मैं सुविवेकिनी भारत की जनता हूँ, अच्छे विवेक वाली, है ना, विवेक से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। और मैं कैसी हूँ? कहते हैं भारत की जनता जो है, एक है विज्ञान धना, अहम विज्ञान धना, मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, अर्थात विज्ञान जिसको बोलते हैं उसमें अत्यधिक बढ़ी हुई हूँ। और किस में बढ़ी हूँ? ज्ञान धना, और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, विज्ञान रूपी धन वाली हूँ और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। इसीलिए भारत जो है पहले जगत गुरु कहलाता था। संसार में किसी भी देश को ये उपलब्धि नहीं मिली, ये गौरव नहीं मिला जो भारत को मिला, इसीलिए क्योंकि वो विज्ञान रूपी धन वाली बहुत प्रारंभ से ही, और जबकि दूसरी सभ्यताएं अभी खाना पीना और पहनना सीख रही थी, तब से भारत की जनता जो है विज्ञान रूपी धन वाली है और ज्ञान रूपी धन वाली है। और कैसी है? साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत में श्रेष्ठ है, साहित्य संगीत और कला में निपुण है। और कैसी है? अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता, अध्यात्म मतलब जो इस संसार से ऊपर की जो है धार्मिक बातें है ना, उसको बोलते हैं अध्यात्म रूपी सुधा माने अमृत। तो अध्यात्म रूपी अमृत की तटिनी माने नदी में, स्नान करने से, परिपूता पवित्र हुई, अहम मैं भारत जनता हम, मतलब हमने अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में हमने हजारों बार स्नान किया है, और इसीलिए परिपूता अर्थात विशेष रूप से पवित्र हुई मैं भारत की जनता हूँ। मतलब भारत जो है अध्यात्म में भी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ था। तो इसलिए जैसे कहते हैं नचिकेता सशरीर जो है स्वर्ग चले गए थे, यमराज से मिले थे, है ना। सावित्री ने अपने प्राणों को जो है अपने पति के प्राणों को यमराज से जो है बचा लिया था, छुड़ा लिया था। तो ऐसी अद्भुत घटनाएं भारत में ही हुई हैं। तो इसीलिए अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करने से पवित्र हुई मैं भारत की जनता हूँ। अब आगे कहते हैं कि ये सारा संसार जो है ना हमारे गीत संगीत से और काव्य से भी मुग्ध है। तो कहते हैं मम गीत ही मुग्धम समम जगत, ये समम जगत सारा संसार जो है मम गीत ही मुग्धम, मेरे गीतों से मोहित है, मुग्ध है। मम नृत्य ही, मेरे नृत्य से, और यहाँ की नृत्य कला इतनी प्रसिद्ध है ना, 50 प्रकार की नृत्य कलाएं हैं भारत में, है ना। तो मम नृत्य ही मुग्धम समम जगत, संपूर्ण जगत। यहाँ का शास्त्रीय संगीत है ना जो है विश्व में कहीं पर भी नहीं है, और यहाँ के नृत्य के जितने प्रकार हैं वो विश्व में कहीं नहीं है। तो इसीलिए मम गीतै मुग्धम समम जगत, मेरे गीतों से समस्त संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से समस्त संसार जो है समम जगत मुग्धम, संपूर्ण संसार मुग्ध है, मोहित है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, और कालिदास, बाण, भास, न जाने कितने महान है ना कवियों से, है ना, तुलसीदास, सूरदास जैसे महान जो कबीर आदि इतने महान जो कवि हमारे देश में हुए हैं, तो उनके काव्यों से मुग्धम समम जगत, सारा संसार जो है मोहित है, मुग्ध है। और इसलिए रस भरिता माने आनंद से परिपूर्ण, अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ, मैं हर प्रकार के आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अब आगे कहते हैं उत्सव प्रिया हम
श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया। कहते हैं कि हम जो भारत की जो जनता हैं, मतलब मैं भारत की जो जनता हूँ वो कैसी हूँ। यहाँ मैं कोई बहुवचन में समझना चाहिए, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, क्योंकि जनता की बात हो रही। जनता जो है जातिवाचक है। तो मैं अहम उत्सव प्रिया। हमारे यहाँ नित्य प्रति कोई ना कोई, सभी प्रदेशों में कोई ना कोई उत्सव, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कोई उत्सव ना हो, है ना। तो बहुत ही उत्सव पसंद हूँ, मुझे उत्सव प्रिय है। मैं उत्सव प्रिय हूँ। श्रम प्रिय, और खाली उत्सव प्रिय नहीं, श्रम करना भी आता है। श्रम प्रिय, श्रम माने परिश्रम, परिश्रम करना भी पसंद है। बहुत ही कर्मठ हूँ मैं। और पद यात्रा, और पद यात्रा करती हुई देशाटन करना भी हमको प्रिय है। मतलब पैदल देशाटन करना, बड़े बड़े संत महात्मा पूरे भारत का जो है पैदल ही पूरी पृथ्वी, मतलब भारत की धरती को नाप लिया है। कई सारे जो शंकराचार्यों ने, है ना, बड़े बड़े विद्वानों ने। देशाटन माने देश में अटन, घूमना, है ना। पद यात्रा द्वारा देश में भ्रमण करती हुई करना मुझे पसंद है। और कैसी हूँ, लोक क्रीड़ा आसक्ता। लोक क्रीड़ा मतलब जो देश के अंदर जो खेल हैं उनमें मन लगाने वाली, जैसे कबड्डी, जो देश में, अपने देश में जो जिन खेलों का आविष्कार हुआ उनको कहते हैं लोक क्रीड़ा। तो लोक क्रीड़ा में आसक्त मतलब मन लगाने वाली, प्रेम रखने वाली जो है भारत की जनता हूँ। और कैसी हूँ, वर्धे अतिथि देवा। और अतिथि देवता जो हैं वर्धे, बढ़कर हैं। किससे, मतलब अतिथि देवता जो हैं वो, हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान माना जाता है ना। अतिथि देवो भव कहते हैं। तो हमारे यहाँ अतिथि देवता जो हैं ईश्वर से भी बढ़कर समझने वाली मैं भारत जनता, हम भारत की जनता हूँ। और क्या है, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती। मैत्री माने मित्रता करना, मैं माने मेरी, सहजा प्रकृति माने सहज, माने स्वाभाविक रूप से स्वभाव है, सहज स्वभाव है। मतलब स्वभाव का ही मतलब होता है जिसके लिए हमें प्रयास ना करना पड़े। तो वही कह रहे हैं कि मैत्री में सहजा प्रकृति, मित्रता करना में हमारी सहज प्रकृति है, स्वाभाविक जो है प्रकृति है। प्रकृति ही अस्ति, अस्ति माने है। नो दुर्बलता या पर्याय, और यह कोई दुर्बलता या कमजोरी का पर्याय नहीं है, इसे लोग हमारी कमजोरी ना समझें। मित्रता हमारा सहज स्वाभाविक धर्म है ना, सहज प्रकृति स्वभाव है हमारा, परंतु इसको लोग दुर्बलता या पर्याय ना, इसे जो है संसार इसे दुर्बलता का पर्याय ना समझे। और मित्र से चक्षुषा संसारम, संसार को मित्र से चक्षुषा, अपने मित्र की आँखों से, मतलब मित्रता पूर्ण नेत्रों से संसार को पश्यंती देखती हुई भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। मतलब पूरे संसार को तो मित्र क्या, उसको परिवार ही मानने की हमारे यहाँ परंपरा है। वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी को ही परिवार, पहले ऊपर पढ़ा भी है। तो पूरे संसार को मित्र की नेत्रों से देखती हुई, पश्यंती माने देखती हुई, अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। अब लास्ट है, कहते हैं विश्वस्मिन् जगति, कि इस विश्व मतलब संसार, जगत माने भी संसार, लेकिन विश्वस्मिन् जगत का मतलब यहाँ होगा संपूर्ण संसार में। संपूर्ण संसार में गता हम अस्मि, मैं पहुँची हुई हूँ। कोई संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ मैं न हूँ। तो संपूर्ण जगत में मैं गई हुई हूँ, पहुँची हुई हूँ, हमारा अस्तित्व है। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, और सदा माने हमेशा, विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण संसार में दृश्य दिखती हूँ। जब गई हुई हूँ पूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार में, तो फिर मैं दिखती भी हूँ, है ना। तो संपूर्ण संसार में मैं सदा दृश्य दिखाई देती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और संपूर्ण संसार में जब हमारा अस्तित्व है तो संपूर्ण संसार में करोमि कर्म, कर्म करोमि, मैं कर्म करती हूँ। मैं कोई वहाँ निठल्ले नहीं रहती हूँ, कर्म करती हूँ। और इसलिए कर्मण्या भारत जनता हम, मैं
कर्मण्या अर्थात कर्मशील, कर्म करने के स्वभाव वाली भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। संपूर्ण विश्व में मैं गई हुई हूँ, संपूर्ण विश्व में मैं दिखाई देती हूँ, संपूर्ण विश्व में मैं कर्म करती हूँ और इसलिए मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। यहाँ से आप जो है शब्दार्थ याद कर लीजिएगा और यहाँ से ये चलिए इन प्रश्नों को कर लेते हैं। बहुत छोटा सा अभ्यास है। देखिए लिखा है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरम वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों को अर्थात श्लोकों को सस्वर वाचन करो। तो वो हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन से चलते हैं। देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। इसका पहला है को, अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ? आंसर है कुटुंबम। ख, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरा सहज स्वभाव क्या है? तो मैत्री, मित्रता। ग, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता हूँ। मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। कठोर, कठिना का अर्थ है कठोर। कुलिशात अर्थात वज्र से भी कठोर। घ, अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यामि। मैं मित्र की नेत्रों से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ? तो आंसर है संसारम, संसार को देखती। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, मैंने यहाँ पेपर पे लिख लिया है। भारत, इसका को है प्रश्न 3 का को, भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति। भारत की जनता मैं किसके द्वारा पवित्र हूँ? तो उत्तर है भारत जनता हम, मैं भारत की जनता अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करने के द्वारा ही पवित्र परिपूता अस्मि, पवित्र हूँ। ठीक है। ख, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। सारा संसार कैसे मुग्ध है? तो उत्तर है समम जगत, सारा संसार, मम गीतई, मेरे गीतों से, नृत्यों से, काव्यों से मुग्धम अस्ति, मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ? तो उत्तर है अहम श्रेयः प्रेयः, यहाँ श्रेयः विसर्ग आएगा। अहम श्रेयः प्रेयः च, मैं श्रेय और च माने और प्रेय मतलब प्रिय और कल्याणकारी दोनों को, उभय माने दोनों को चिनोमि चुनती हूँ। घ, अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं सदा कुत्र दृश्य कहाँ दिखाई देती हूँ? तो उत्तर है अहम जगति विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, मैं संपूर्ण संसार में सदा दिखाई देती हूँ। ङ है समम जगत कई मुग्धम अस्ति, पूरा संसार किससे किससे मुग्ध है? तो इसका आंसर जो है ना, यही एक ही क्वेश्चन है, ये दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। तो इसका भी आंसर वही है जो ये समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, समम जगत कई मुग्धम अस्ति, दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो फिर आंसर भी वही है, समम जगत भारत जनता या गीतई नृत्यई काव्ये च मुग्धम अस्ति। सारा संसार भारत की जनता के गीतों, नृत्य और काव्य से मुग्ध है। अब है ये संधि विच्छेद, लिखा है संधि विच्छेदम पूरयत, इसको पूरा करना है। देखिए पैको है विनयोपेता, विनय उपेता, कुसुमादपि, कुसुमात द का त हो जाता है, कुसुमात प्लस अपि है ना, कुसुमात द का त होके उसका अ अलग निकल जाता है ये, और तो हलंत हो जाएगा, कुसुमात अपि। चिनोम्युभयम, चिनोमी य का ई हो जाएगा है ना, यण संधि है, य का ई है ना, तो और इसमें जो ऊ है वो ये अलग, उभयम, चिनोमी उभयम। नृत्यई मुग्धम, विसर्ग संधि है, नृत्यई, इस र का विसर्ग हो गया और आगे मुग्धम। प्रकृति रस्ती, ये भी विसर्ग संधि है, प्रकृति ही, र का विसर्ग हो गया और इसमें जो अ है ये अलग हो गया, अस्ति। लोक क्रीडा सत्ता, लोक क्रीडा और आ मिल के भी आई होता है, तो इसलिए आ सकता, लोक क्रीडा आ सकता, ये भी हो गया प्रश्न। इसके बाद है 5, क्वेश्चन नंबर 5, विशेषण विशेष पदानि मेलयत।
तो इधर विशेषण हैं और इधर विशेष्य हैं। मैंने इधर 1 2 3 4 5 लिख दिया है मिलाने के लिए, है ना, और वही नंबर हम इधर डाल देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखें विक्की कौन सा विशेषण किसके साथ मिलता है। देखिए पढ़ भी लेते हैं एक बार। सुकुमारा, सहजा, विश्वस्मिन, समम, समस्ते। इधर जगत, संसारे, भारत जनता, प्रकृति और जगति। अब मिलाते हैं। सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। इस प्रकार से ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, समानार्थकानि पदानि मेलयत। समानार्थक पदों को मिलाइए। इसमें भी इधर 1 2 3 4 5 6 तक मैंने डाल दिया है, ये 6 थे, इसलिए अब जो है इनको भी एक बार पहले पढ़ लेते हैं। और ये पर्यायवाची हैं, है ना, ऊपर नीचे दिए हुए हैं। जगति, कुलिशात, प्रकृति, चक्षुषा, तटिनी, वसुंधरा। इधर है नदी, पृथ्वी, संसारे, स्वभाव, व्रजात, व्रजात, वज्रात होना चाहिए, ये गलत लिखा है, वज्रात, ये नहीं होगा, और नेत्रेण। ठीक है, तो अब चलिए मिला लेते हैं इनको। जगति का समानार्थक इधर क्या होगा, संसारे। कुलिशात का ये वज्रात, वज्रात, आप भी पुस्तक में वज्रात कर लीजिएगा, वो में नहीं होगा, रो जौ में होगा। प्रकृति ही स्वभाव, चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी, वसुंधराम पृथ्वी। ठीक हो गया, है ना। पुस्तक में भी कई गलतियां होती हैं बच्चों, है ना। अब एक और है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए लिखा है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम च न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम और जो अनुचित कथन है उनके सामने न लिखना है। तो पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार के नेत्रों से संसार को देखती हूँ। परिवार मित्र सब एक ही है, इसीलिए आम, है ना। आम माने हाँ। समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति। सारा संसार मेरे काव्य से मुग्ध है, तो आम, है ना, हाँ सही है। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। मैं अविवेकी भारत जनता हूँ, गलत है, इसलिए नो। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानती, गलत है, इसलिए नो। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि। मैं विज्ञान रूपी और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, आम, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ। और यदि आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।